मिशन चुनाव के बाद 9 सेकेंड न्यूज में अब रुख करते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ और अहम खबरों की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मिले जीतन राम मांझी। शाह के आवास पर करीब 15 मिनट चली मुलाकात। बिहार को लेकर दोनों नेताओं में हुई चर्चा। बिहार के फतुहा में सीएम नीतीश के काफिले के लिए रोकी गई एम्बुलेंस। बच्चे को इलाज के लिए पटना ले जा रहे थे परिजन। सीएम का काफिला गुजरने के बाद ही पुलिसकर्मियों ने जाने दी एम्बुलेंस। बिहार बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह को नीतीश को सलाह, काफिला रोककर एम्बुलेंस पास कराते हैं पीएम मोदी। नीतीश पीएम से सीखे, पहली बार सीएम के काफिले के लिए नहीं रोकी गई एम्बुलेंस। बीजेपी सांसद का सुशील मोदी का बयान। बीजेपी सांसद की तरफ से सुशील मोदी को लेकर दिया गया बयान। टैक्स के हिस्से में केंद्र से बिहार को मिले 42,000 करोड़। अगर भेदभाव होता है तो ये पैसे कैसे मिलते? मनोज झा के बयान को लालू के समर्थन के बाद सहरसा में बोले आनंद मोहन। कहा मनोज झा सचिव हैं, प्रवक्ता हैं, उनको तो मिलेगा ही समर्थन, गरीब का कौन सपोर्ट करता है। राष्ट्रपति से मंजूरी के साथ कानून बना महिला आरक्षण बिल। अब 3 पड़ावों के बाद होगा लागू। राज्यों की मंजूरी, जनगणना और परिसीमन का इंतजार। महिला आरक्षण कानून बनने पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने बधाई दी। कहा महिला सशक्तिकरण की बहुत बड़ी मिसाल। महिला आरक्षण कानून को लेकर सियासत जारी है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, किसने रोका है? कांग्रेस जितना चाहे उतनी महिलाओं को दे टिकट। आरक्षण के मुद्दे को लेकर ओबीसी समुदाय के साथ अहम बैठक। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, ओबीसी समुदाय की मराठा आरक्षण से जुड़ी चिंताओं पर हुई चर्चा। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर आज प्रताप जारंगे पाटिल का महाराष्ट्र में दौरा। मुद्दे पर जुटाएंगे समर्थन। 14 सितंबर को सरकार के भरोसे पर खत्म की 17 दिनों की लंबी भूख हड़ताल। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का दावा, संकट में है भारतीय संविधान। 28 दलों का गठबंधन बनते ही चिंतित पीएम ने आरोप लगाने शुरू कर दिए। इंटरनेट ने इन्हें दे दिया है झूठ फैलाने का हथियार। अग्रिम जमानत के लिए भटिंडा कोर्ट पहुंचे बीजेपी नेता। 4 अक्टूबर को सुनवाई। मनप्रीत बादल के वकील ने कहा, जमानत नहीं मिली तो जाएंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। मनप्रीत सिंह बादल के यहां छापा। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने मनप्रीत को बताया बेकसूर। कहा मनप्रीत ने पहले ही कहा हर जानकारी देने की, किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार। पंजाब सरकार की कार्रवाई पर बीजेपी नेता शाजिया अल्मी ने उठाए सवाल। कहा पंजाब सरकार पर 50,000 करोड़ का कर्ज, कहीं इससे ध्यान भटकाने के लिए कार्रवाई तो नहीं। 2015 ड्रग्स मामले में गिरफ्तार कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा। आज खत्म हो जाएगी 2 दिन की पुलिस हिरासत। गिरफ्तारी को कांग्रेस ने बताया राजनीतिक प्रतिशोध। आम आदमी पार्टी के एमएलए के रिश्तेदार पर एफआईआर के बाद तरन तारण के एसएसपी का तबादला। पुलिस कर्मियों ने अफसर पर बरसाए फूल। आप विधायक के रिश्तेदार पर अवैध खनन का आरोप। अवैध खनन पर शिरोमणि अकाली दल नेता विक्रम सिंह मजीठिया का आरोप। अवैध खनन के किंग पिन हैं सीएम केजरीवाल और मान। पंजाब में हुए घटनाक्रम से साफ हो। कर्नाटक ने कावेरी मैनेजमेंट अथॉरिटी को सौंपी रिपोर्ट। सिद्धारमैया ने कहा, ली जा रही है कानूनी राय। सीएम का आरोप, हम पैसे देने को तैयार, फिर भी चावल नहीं दे रहा केंद्र। कावेरी वाटर शेयरिंग मामले पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री का मंथन। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, सिंचाई विशेषज्ञों सहित कई अहम लोगों के साथ बैठक। कावेरी जल विवाद को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रदर्शन। कर्नाटक में प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में उतरे ट्रांसजेंडर। करीब 15 दिन से मांड्या में किसानों का प्रदर्शन। कावेरी वाटर शेयरिंग विवाद को लेकर तमिलनाडु में प्रदर्शन। किसानों ने रोकी बस। तिरुचिरापल्ली में कर्नाटक ट्रांसपोर्ट की बस का रास्ता रोका। मणिपुर के इंफाल में फिर से हुआ प्रदर्शन। कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रदर्शन किया। 2 छात्रों की हत्या का किया गया विरोध। लापता 2 स्टूडेंट के शव की तस्वीरें हुई थी वायरल। टीएमसी की दिल्ली चलो रैली। पूर्वी रेलवे ने कहा हमारे पास स्पेशल ट्रेन के लिए कोच नहीं। टीएमसी ने कहा रेलवे ने वजह नहीं बताई। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी पर बीजेपी नेता राहुल सिन्हा का दावा। सब जानते हैं कि ईडी के सामने पेश नहीं होंगे अभिषेक, क्योंकि दस्तावेज लेकर गए तो मामला खुल जाएगा। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ परगना में झड़प का मामला। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने लगाया आरोप। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के मास्टरमाइंड। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर प्रशासन पर लगाए लोगों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने का आरोप। कहा प्रशासन मुस्लिम छुट्टियों के कैलेंडर का पालन नहीं कर रहा।
पीओके पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का बयान, कहा जिस तरह से पाकिस्तान में चीजें चल रही हैं, ताकतें अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ी, अपने आप हमारे पास आ जाएगा कब्जे वाला क्षेत्र। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का निशाना, कहा राहुल से राजनीति नहीं हो रही तो अब तलाश रहे हैं काम। उधर पंजाब में कांग्रेस और आप अपना हिसाब बराबर कर रहे हैं। पंजाब में विजिलेंस विभाग का बीजेपी नेता मनप्रीत सिंह बादल के आवास पर छापा। डीएसपी कुलवंत सिंह ने कहा, हमें यहां पर कुछ भी नहीं मिला, पूर्व मंत्री की जमानत याचिका का करेंगे विरोध। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।